हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। कल हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि उसका फ्रेंड उनसे लगातार पूछ रहा है कि उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ स्टॉक्स बता दे। ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं। वो मानते हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं वो उनसे पूछते रहते हैं कि हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो या तो लोगों से पूछ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, या लोग शेयर्स की प्राइस को सस्ता देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 100 रुपये वाले, 80 रुपये वाले, 50 रुपये वाले सस्ते शेयर बाय करते हैं। वो सोचते हैं कि जब सस्ते शेयर बाय करेंगे तो उनकी कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी, और जब वो शेयर 1000 रुपये या 5000 रुपये के हो जाएंगे तो उन्हें एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहानियाँ सुनी होती हैं कि जो 100 रुपये का जो प्राइस था वो 1000 रुपये चला गया या 5000 रुपये चला गया। तो हम शेयर्स का प्राइस सस्ता देखने के बजाय हमें क्वालिटी देखनी चाहिए। अगर एक स्टॉक का प्राइस 500 रुपये से अगर 100 रुपये पे आ गया तो हमारे मन में क्या विचार आते हैं कि अब तो वो काफ़ी सस्ता मिल रहा है, 500 रुपये वाला हमें 100 रुपये में मिल रहा है। तो जो 500 रुपये पे जो 100 रुपये में आया ना, उसको 30 रुपये जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। और जो शेयर्स का प्राइस 500 रुपये से 1000 रुपये तक गया है वो 1000 से 2000 में भी जाएगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी है, उसमें पावर है, उस कंपनी में वाकई वो एक अच्छी कंपनी। इसी वजह से उसका जो शेयर है वो 500 रुपये से 1000 रुपये पे गया। और जिस कंपनी का शेयर्स का प्राइस आप 100 रुपये में देख रहे हो, 500 रुपये से जो 100 रुपये में है, मीन्स उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। इस वजह से उसके शेयर्स के प्राइस में लगातार गिरावट हो रही है। तो हमें जब स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो सस्ते शेयर्स देखने के बजाय हमें क्वालिटी वाले शेयर्स देखने चाहिए, या दूसरे लोगों से पूछ के हम शेयर बाय करने के बजाय हमें एक प्रॉपर स्टडी करने के बाद हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उस दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आप 8 साल के लिए या 10 साल के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, या हो सकता है कि आप कुछ 5 या 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में जो आपका एनालिसिस होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप कुछ महीनों के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस दौरान आपकी जो स्टडी है, आपका जो पूरा का पूरा एनालिसिस है, वो पूरा का पूरा एनालिसिस अलग हो जाएगा। उस दौरान आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ कुछ और चीज़ें भी आपको एनालिसिस करनी होती है। जैसे मान लेते हैं कि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जब आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उस स्टॉक में आज से 10 साल बाद वो वैसे ही ग्रोथ करने वाला है, क्या उसकी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, क्या उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, या वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो भी वो सेल कर रहे हैं क्या उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। पहला टाइम आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ ये क्लियर होना चाहिए कि उसका फ्यूचर कैसा है। आप जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल या 20 साल के लिए, तो 10 साल बाद 20 साल बाद उस कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। उसके बाद आपको उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस करने के साथ साथ आपको उस कंपनी की हिस्ट्री भी चेक करनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अभी आपका एक व्यू है कि जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर होने वाला है, तो उस दौरान हम जो ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक हैं उनमें आपने इन्वेस्ट करने का प्लान किया। मान लेते हैं कि आपने एक स्टॉक को सिलेक्ट किया, तो आपने जिस स्टॉक को सिलेक्ट किया तो आप उसके फ्यूचर प्लान्स को पहले आप स्टडी कीजिए। उस दौरान फिर आप उसके फंडामेंटल्स को भी एनालिसिस कीजिए। अगर उसके फंडामेंटल एनालिसिस आपने जब किया तो आपको लगा कि इसके फंडामेंटल्स में कुछ गड़बड़ है या इसकी हिस्ट्री भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप उसी सेक्टर से जुड़ा कोई दूसरा स्टॉक भी ले सकते हैं। जब आप स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं कि अब आपने टाइम सिलेक्ट कर लिया, टाइम के बाद आपने उसके फ्यूचर प्लान्स भी देख लिए, आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया, सब चीज़ें अच्छी हैं। उसके बाद आता है जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके प्राइस को उस दौरान ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आप उसे एक फेयर प्राइस में बाय कर रहे हैं, क्या आप उसे महंगा बाय कर रहे हैं, क्या आप उसे सस्ता बाय कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कब हम एक स्टॉक को महंगा बाय करते हैं, कब सस्ता बाय करते हैं। आप देखिए कि एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो उस दौरान आपको लगा कि ये स्टॉक तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, आपने उसमें जस्ट बाय किया और बाय करने के बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है। उस दौरान आपको लगता है कि मैंने गलत स्टॉक का सिलेक्ट किया है, बट आपने गलत स्टॉक सिलेक्ट नहीं किया है, आपने गलत प्राइस सिलेक्ट किया है। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो हमेशा करेक्शन करते हुए जाती है।
तो उस दौरान आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कब इस स्टॉक को बाय करना है। आपने एक सिलेक्ट कर लिया कि मैं इस सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको आज ही इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उसमें एक फेयर प्राइस के आने का वेट करना है और उसके फेयर प्राइस के आने के बाद आपको उसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रोसेस होती है इन्वेस्ट करने का। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये सोचिए कि मैं एक बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ या मैं उस कंपनी को खरीद रहा हूँ। आप ये व्यू रख के उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ आपको एक अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर आपको मिल सकता है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ हम सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स को एनालिसिस कैसे किया जाए। थैंक यू।